नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आप सभी देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयाँ। आज़ादी का वो दिन जब मन हर्षोल्लास के साथ भर जाता है कि हम भी आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस यंग जनरेशन की है जिसने आज़ादी का वो दौर नहीं देखा, जिसने वो लड़ाई नहीं देखी, वो सारी परेशानियां नहीं देखी जिनसे हमारी पुरानी पीढ़ी जूझी और उन्होंने अंग्रेज़ों से हमको आज़ादी दिलाई। लेकिन आज वो वक्त है उस यंग जनरेशन से भी जानने का कि कितना संभाल कर रख रही है ये उस आज़ादी को जो हमारे पूर्वज हमको विरासत में दे करके गए हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ यंग लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, आज़ादी का मतलब भी जानेंगे और साथ ही साथ उनसे कोशिश करेंगे कि कुछ सिंगिंग, कुछ अच्छा गाने का, देशभक्ति सुनने का मौका भी हमें मिल जाए। तो आइए बिना देर के मुलाकात करवाते हैं पहले आपके साथ नीतीश से और आपकी मुलाकात कराते हैं अरुण से। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 15 अगस्त मना रहे हैं हम सब। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ज़रूर हम लोग बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिज्म की फीलिंग के साथ भर जाते हैं, लेकिन क्या यंग जनरेशन अभी भी आज़ादी के वो मायने याद रख पा रही है? आपकी नज़र में कितना आप सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को उसी उल्लास के साथ, उसी ज़ील के साथ? मैम, 15 अगस्त को तो हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और रही हम लोगों की यंग जनरेशन की बात, तो ये तो देखने को मिलता है कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो लोगों में ज़्यादा ही देश के प्रति आज़ादी का वो जग जाता है। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं खो जाते हैं अपने काम में या अपने में मस्त हो जाते हैं। तो मैं जितने भी यूथ हैं, आज के जो भी लोग हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो देश के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा जो एक अपनापन है, वो हमेशा जगता रहे। हमेशा इस देश में अपने देश के प्रति हमेशा एक मतलब कि उल्लास हमेशा रहना चाहिए। यही नहीं कि 15 अगस्त, हाँ होना भी चाहिए कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस पर होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हमेशा होना चाहिए। मतलब कि हर दिन हमको कुछ ना कुछ अपने हर दिन देशभक्ति की भावना से हमें ओतप्रोत रहना चाहिए। तो आज उस युवा जनरेशन को थोड़ा जगाने के लिए कौन सा गीत सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैम, एक बड़ा अच्छा गीत है, उसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो मैं उसको गाने की कोशिश करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बेहतरीन, आपने बिल्कुल समा बांध दिया देशभक्ति वाले गीत को लेकर के। अरुण, आपके पास भी आएंगे। ये जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि 75वें वर्षगांठ में हम आ रहे हैं। एक लंबा अरसा बीत गया। वो दादा दादी की जनरेशन जो हमको आज़ादी की कहानियाँ सुनाती थी वो अब नहीं रही। जो नई जनरेशन है वो सीधे इंटरनेट और फास्ट स्पीड यूट्यूब इनको देख करके बड़ी हुई है। ऐसे में कितनी अब थोड़ा नॉलेज में बदलाव की हमें ज़रूरत है कि हमारी जो
पीढ़ी है वो उस चीज़ को संभाल करके रखे, वो ख़जाना जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है उसे संभाल करके रखे। जी मैम, सबसे पहले तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस साइड में देख सकते हैं राजगुरु सर, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, ये हमारे इंप्रेशन हैं। और सभी यंगस्टर्स से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आपको ऐसी मूर्तियाँ या ऐसे लोग जहाँ पे दिखे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि अपना भारत जो है वो कलाओं का देश है और संस्कृति यहाँ की जो है वो बहुत अच्छी रही है। तो अभी क्या यंगस्टर्स थोड़ा सा इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे जो पूर्वजों ने हमें कहानी सुनाई है, या ये जो मूर्तियाँ हम लोग देख रहे हैं कोई ऐसी मूर्ति नहीं है, इनका ये बलिदान है। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हम भी ऐसे बने। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये 75वां गणतंत्र दिवस है और आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए, एक दूसरे को प्यार बांटिए और हमेशा आपके अंदर देश के प्रति प्यार रहना चाहिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। तो 15 अगस्त की इस सेलिब्रेशन के मौके पर हमारे साथ कुछ और यूथ मौजूद हैं और अब की बार उन्होंने फोकस किया है कि गर्ल स्टूडेंट्स हमको मिलें, कि उनकी भी राय हम जान पाएं। युवा जनरेशन की बात होती है तो बहुत इस चीज़ को कहा जाता है 75 साल हो गए आज़ादी को, ये वो जनरेशन है जिसने ज़्यादा उनके संघर्ष को नहीं देखा या उस पीढ़ी से सीधे बातचीत नहीं की जिसने संघर्ष किया था, लेकिन फिर भी ये जनरेशन उस विरासत को संभाले हुए है। कितने मायने हैं आपके लिए 15 अगस्त और स्वतंत्रता के? मैम 15 अगस्त जैसे हम सबके लिए एक हिस्टोरिकल डेट रही है और ये उतने ही ज़रूरी है हम सबके लिए कि जितनी पहले समय गांधी जी और सबके नेहरू जी के लिए रहा है। 15 अगस्त हमेशा हमको एक ऐसा एक डेट, मतलब एक हमारे जो हमारे गांधी जी वगैरह हैं, इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए पूरी तरीके से, उसकी याद दिलाता है कि अगर आप एक नॉर्मल भी आपकी लिबर्टी को या आपकी स्पेस को कोई कर्टेल भी करता है तो आप कितना छटपटाहट होती है। और आप सोचिए उस समय तो पूरी तरीके से हमारी पूरी लिबर्टी, पूरी फ्रीडम को उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पूरा ख़त्म कर रखा था। तो एक तरीके से मैम ये एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग के लिए गर्व का दिन है कि हमको ये पता चलता है कि उन्होंने कितना कुछ करके हमको आज ये एकदम सांस लेने लायक बनाया कि हम एकदम फ्री होके कहीं भी सांस ले या कैसे भी आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर सके मैम। अच्छा, 15 अगस्त में बचपन में जितने सेलिब्रेशन स्कूल में मनाते थे बहुत सी उत्साह के साथ, अब बड़े होते तो तक वही उत्साह रहता है या कम हो जाता है? मैम उत्साह वही रहता है, बस ये है कि अब इतना हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं फंक्शंस में, क्योंकि एक टाइम होता है कि लगता है कि करियर फोकस हो जाते हैं। लेकिन जैसे स्कूल के टाइम पे हम लोग एक फंक्शन में पार्टिसिपेट, स्पेशली 15 अगस्त वो जब हम लोग टैग लगा के चलते थे कि हाँ भाई 15 अगस्त, तो आज भी उतना ही है। जहाँ मौका मिलता है जब परेड देखने का तो हम लोग परेड देखने जाते हैं, या कॉलेज कैंपस के जो भी फंक्शन होते हैं उनको अटेंड करते हैं। मैम जी, लेकिन बहुत मुझे ये लगता है कि जो अब जनरेशन आ रही है हम लोगों के बाद में, जो स्कूलिंग में उनका उतना नहीं होता जितना हम लोग सेलिब्रेट करते थे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ज़्यादातर हॉलीडेज़ ही डिक्लेयर कर दी जाती है, उनके यहाँ कुछ होता नहीं, या होता है तो बहुत ही उनका स्टाफ रहता है लिमिटेड। हालांकि 2 साल से पेंडेमिक चल रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी मैंने देखा है कि क्योंकि हमारे स्कूल में
एक मेरा भाई है वो स्कूल में, तो वो उसके यहाँ जाता तो हॉलीडे ही डिक्लेयर कर दी जाती थी। तो ये तरीका सही नहीं है। हमें 1 या 2 दिन मिलते हैं, कम से कम उसको जिस तरह हम होली दिवाली या जो भी त्यौहार मनाते हैं कम से कम उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, उसको उतने ही सेलिब्रेट करना चाहिए जितना होना चाहिए। उसको अब इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता कि उतनी मिलती है। दर्शकों, आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ का जश्न कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, और ख़ास तौर से हमारी युवा पीढ़ी उसे लेकर के क्या सोचती है। ऐसे में हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इस विश्वविद्यालय में अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं, वो यंग जनरेशन हमारे साथ है जो कि अपने विचार इस पर ज़रूर रखना चाहती है कि हर साल जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो हम उसे ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कितने मायने हम सब के लिए उस 15 अगस्त उस 26 जनवरी के रह गए हैं। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। मनीष, किस ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं 4th सेमेस्टर ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस का स्टूडेंट हूँ। मनीष, 15 अगस्त 26 जनवरी आज़ादी कितना मायने रखती है ये आपके लिए? व्यक्तिगत तौर पे तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी चीज़ के लिए अगर स्वतंत्रता ना हो तो फिर हर एक चीज़ बिना किसी कार्य का हो जाएगा। शरीर अगर जिसमें आत्मा जैसे आवश्यक है वैसे देश के लिए या किसी भी समाज के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। हमारे पूर्वज जहाँ जिनके आज़ादी के बहुत बड़े मायने थे या मानक थे, उनके लिए आज़ादी सिर्फ एक समाज में किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता नहीं, एक मानव के समाज की मुक्ति के लिए जो बहुत बड़ा कारण था, वहाँ तक मानते थे। वो बोलते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो प्रेरणा वो गीता से लेकर आते थे कि एक व्यक्ति तब तक नहीं मुक्त हो सकता है जब तक वो स्वतंत्र ना हो, जब उसकी विल पावर उतनी स्ट्रांग ना हो या जो चाहता हो अपने समाज में वो कर ना पाए। तो जो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है उसके लिए भी एक मानव समाज को काम भर की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश की गुलामी की आज़ादी तक ही हमारे पूर्वजों का जो बलिदान था वो वहाँ तक सीमित नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं, वो चाहते थे कि हम आज़ादी के बड़े मानकों तक पहुँचे, जिनके बीच में हम कहीं अटक गए हैं या शुरुआत में ही कहीं अटक गए हैं। सब व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है एक स्वतंत्र देश के लिए कि वो विकास की राह पे भी आगे बढ़े। आइए आपसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी आदर्श। आदर्श, आप पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो सब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप वो देश के युवा हैं जिससे उम्मीद की जाएगी आगे बढ़िए, कामकाजी आबादी बनिए देश की, देश को विकास की राह में आगे ले जाइए। ऐसे में आज़ादी 15 अगस्त 26 जनवरी, इन 2 चीज़ों के कितने मायने आपकी ज़िंदगी में हैं? देखिए, इन 2 चीज़ों के मायने अब के समय और टाइम और स्पेस में देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब आज़ादी हमारे लिए मात्र झंडा फहराना और राष्ट्रगीत को गाना और राष्ट्रगान याद करना तक सीमित नहीं रह गया है। जो हमारी इस समय व्यवस्था है देश की, जो हमारा इकोनॉमी है, जो गरीबों के साथ अत्याचार है, जो बढ़ती बेरोज़गारी है, जो बढ़ती भूखमरी है। अभी हाल के ही दिन में रिपोर्ट, जहां हम यूपी हम लोग खड़े हैं, हाल के दिन में रिपोर्ट आया है कि सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे यूपी में हैं। तो हमको एक बार इमेजिन करना होगा, रीथिंक करना होगा कि आज़ादी हम किससे ली और हमको कैसी आज़ादी मिली। हम अभी भूखमरी से आज़ाद नहीं हुए, हम बेरोज़गारी से आज़ाद नहीं हुए, हम गरीबी से आज़ाद नहीं हुए हैं। तो हमें बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि हम आज़ादी किसके लिए मांग रहे थे और कैसी मांग रहे थे। हम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने महान लीडर्स को याद करके राष्ट्रगान गा के हम ये नहीं मान सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और पूरी तरह आज़ादी ले चुके हैं। जैसा भैया ने कहा कि हमारी मानसिक चेतना की आज़ादी, हमारा जो इंसान अपनी पूरा फ्री विल एक्सर्ट करना चाहता है उसकी पूरी आज़ादी, वो बात बहुत सही है। उस तरह की आज़ादी की हमें कल्पना करनी चाहिए। और आज़ादी के मायने आज के युवा के लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह के डेमोक्रेटिक इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से डेमोक्रेसी का पतन दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, तो आज के समय में एक बार जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर लीडर्स थे, उनका जो इंडिया था, उनका जो इमेजिन इंडिया था कि हमारा इंडिया कैसा होगा, जहां सबको अपने बात कहने की आज़ादी होगी, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ादी होगी, तो हमें एक बार फिर सोचना पड़ेगा हम युवाओं को कि हमें किस भारत के लिए लड़ना है। वैसा भारत जहां हम उन सभी चीज़ों से मुक्ति पा सकें जिनके लिए हमने सोचा था, या वैसा भारत जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छा यहाँ युवाओं से मिलकर लग रहा है। और आपकी बात सुनकर के भी मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता की लाइनें याद आ जाती हैं कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट? MA हिंदी लिटरेचर से 2nd सेमेस्टर। दिग्विजय, आप आज़ादी के क्या मायने समझते हैं? 15 अगस्त भारत मना रहा है, 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों तक हमने उस आज़ादी को संभाल करके संजो करके रख लिया, लेकिन अब कितना मायने आपके लिए ये 15 अगस्त रखता है? देखिए, जब आज़ाद हुआ हमारा देश, उस टाइम की परिस्थितियाँ अलग थी।
जो लीडर्स थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने अपना 100% दिया, अपने आप को बलिदान किया। कितने लोगों ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए। तो उस चीज़ को याद करने के लिए हम लोग ये दिन तो मनाते हैं, लेकिन हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि वो लोग क्यों लड़ते थे, कि उन्होंने इतना फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेज़ों के साथ क्यों किया, ताकि हमें अपनी गलियां मिल सकें, यहाँ पे हमें फ्रीली कभी भी किसी टाइम जा सकते हैं, इनसिक्योरिटी ना फील हो। अब आज़ादी का मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से नहीं है। अगर आप जा रहे हो कहीं कूड़ा पड़ा है तो वो भी इस देश की सेवा ही है, अगर आप उसे उठा देते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो पैट्रियोटिज्म और ये देशभक्ति सिर्फ सीमा या दिल्ली तक नहीं है, वो आपके घर के आसपास है, आपके सड़कों पे है, आप जिधर से जा रहे हो, कोई भी कुछ भी तुम्हें आपके जो हो सकता है, जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, जैसे ट्रेन्स में अगर आप चल रहे हो तो ध्यान रखो साफ़ सफाई का, मूंगफली वगैरह खा के कहीं मत फेंको, कहीं भी चीज़ें जो सरकार बना रही, जैसे कोविड चल रहा है, इसमें जो अभी तक चल रहा था, मास्क लगाइए, तो अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ऐसी जगहों से अवॉइड करिए जहाँ पे चीज़ें फैली। तो आज़ादी, आज की आज़ादी ये है, उन मायनों को हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन हमें आज के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। हम उस चीज़ को लेके ही नहीं बैठे रह सकते। और आज़ादी के मायने आप वर्तमान में, जैसे भाई ने बताया, म्यांमार, अफ़गानिस्तान देखिए आप, तालिबान कैसे वहाँ पे आज़ादी लोगों की, एक कॉमेडियन को मार दिया गया वहाँ पे। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाएँ। और हम तो बहुत एक ऐसे नेशन से मतलब वास्ता रखते हैं जहाँ पे इतने फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने अपने आप को सूली पे हंसते हंसते चढ़ा दिया। तो उस चीज़ को याद करने के लिए ये दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है।